लेकिन नरसिम्हावतार केवल एक भक्त के लिए हुआ, भक्त प्रहलाद के। इसका मतलब बोले भगवान के अवतार के लिए एक भक्त की भक्ति भी पर्याप्त है। एक भक्त भी अगर सच्चा है तो भगवान आ जाएंगे उसके लिए अवतार में। कोई जरूरी नहीं है कि जब जब होई धर्म के आनी बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब इतना बड़ा उपद्रव खड़ा होगा तभी भगवान आएंगे, कोई जरूरी नहीं है। एक भक्त के लिए भी भगवान अवतार ले सकते हैं, यह सिद्धांत हुआ। अब दूसरी बात, और इतना ही नहीं, वेदव्यास जी एक बात और आगे बढ़ करके कहते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं भक्त प्रहलाद के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। लो, बात बदल गई। भक्त प्रहलाद के लिए अवतार नहीं हुआ। क्यों? बोले भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान अवतार नहीं लिए थे, उसके पहले भी प्रहलाद की रक्षा कौन कर रहा था? भगवान ही तो कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने जितने उत्पात किए, अग्नि में जलाया, पत्थर पे पटका, हाथी से कुचलवाया, तो कौन बचा रहा था? भगवान ही बचा रहे। तो भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए यहां तक आए, जरूरी नहीं। भगवान के पास अनेक युक्तियां हैं, भगवान कहीं भी रहकर अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान कभी नहीं आए। संकट आया, भगवान अपने संकल्प से उस संकट को दूर करते रहे। लेकिन आज जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा परमात्मा कहां है, प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा हमको दिखता क्यों नहीं? स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुम असुरः। प्रहलाद जी ने कहा हमको तो दिख रहा है। हिरण्यकश्यपु ने सोचा वो विष्णु बड़ा मायावी है, वो इस खंभे में आ गया है, मेरे बेटे को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। दौड़ा खंभे पर प्रहार करने के लिए कि वो विष्णु अगर इसमें है तो निकले, बाहर आए। और हिरण्यकश्यपु ने जब मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा टूट गया और खंभे से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगट गडगडाद बालचंद्राध दृष्टः व्योमाभूत पाट्यमानो पटपटपटस्ताड्यमान सटाभि। अपने दांतों को कटकटाते हुए, जीभ को लपलपाते हुए, गर्जंतम गर्जयंतम निज भुजपटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिश दिश सततम संदभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो ऐसे सिर उठा करके जब देख रहे थे, और किसी पर दृष्टि टिका दें, उसको घूरने लग जाएं अगर, तो लगता था कि ज्वाला प्रकट हो रही है महाराज। ऐसा विलक्षण रूप। कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम ब्रकुटी मुखोलबड़म। आंखें धधकती हुई आग के समान, ऐसे कान खड़े महाराज। दाढ़ें जो थीं बड़ी भयानक, और सटाएं जो थीं, सिंह के गले में जो बाल होता है जटाएं, वो सब बिखरी हुई, बड़े भयानक नख। नरसिंह भगवान के इस रूप को देखकर हिरण्यकश्यपु की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो जान गया कि मेरी मौत आ गई। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान खंभे से क्यों प्रकट हुए? भक्त की रक्षा के लिए, एक भक्त की रक्षा के लिए। कहते हैं एक भक्त की रक्षा के लिए नहीं, एक भक्त की कही हुई वाणी की रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ। भगवान तो ऐसे भी भक्त की रक्षा कर सकते थे, लेकिन भक्त ने कह दिया इस खंभे में भगवान है। भगवान ने सोचा अगर इस खंभे से मैं नहीं प्रकट हुआ तो मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाए। क्या भक्त वत्सलता है भगवान की। भगवान ने कहा इस खंभे से अगर हम न प्रकट हुए तो आज मेरे भक्त की वाणी झूठी हो जाएगी। लोग कहेंगे भक्त जो बोलते हैं वो झूठा ही बोलते हैं, भक्त की वाणी सत्य नहीं होती। लेकिन आज मैं अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हो जाऊं। सत्यम विधातुम निजभृत्य भासितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो। और आज भी भगवान अपने भक्तों की वाणी सत्य करते हैं।
चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। श्री नाभादास जी भक्तमाल में लिखते हैं कि चारों युग चतुर्भुज सदा भक्ति गिरा सांची करन। चारों युग में भगवान चतुर्भुज अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते हैं। आज भी कोई भगवान का भक्त, बहुत अनन्य भक्त हो, प्रेमी भक्त हो, महात्मा हो, अगर वो कोई बात कह देता है तो उसकी बात सत्य हो जाती है। उसी को लोग आशीर्वाद कहते हैं और उसी को शाप कहते हैं। हाँ, किसी को नाराज होकर के कह दे तो वो भी हो जाता है। तो ये शाप आशीर्वाद भी क्या है? बोले भक्त की ही तो वाणी होती है, कोई भक्त ही तो बोलता है, तो भगवान उसे भी सत्य कर देते। हिरण्यकश्यपु के सभा के स्तंभ से भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और अपनी जंघाओं पर लिटा करके अपने नख से हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। नखांकुरोत्पाटित हृत सरोरुहम, हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया।